कि प्रार्थना का बच्चा होने के बाद प्रार्थना का बच्चा रात में रोता है, जिससे प्रार्थना और अंश उठ जाते हैं और बच्चे को चुप कराने लगते हैं। अब बच्चे की आवाज़ सुनकर माही भी उठ जाती है और बोलती, ओह ये बच्चा, ये बेबी इतना रोकर सोई और फिर से उठ गई रोने के लिए। पापा ने हमें पनिश करने के लिए ये रूम दे दिया है और ये गौतम जी आराम से सो रहे हैं, पता नहीं कि नींद नहीं खुली। ऐसे तो मेरे परमानेंट डार्क सर्कल हो जाएंगे। इतनी सी बच्ची की इतनी तेज आवाज़, मैं क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। तभी ख्याति और पराग भी सोए हुए होते हैं। ख्याति और पराग बोलते हैं, कितने सालों के बाद ये आवाज़ हमारे कानों में गूंज रही है ना। ख्याति बोलती है, अब तो 2-2 घंटे में ये आवाज़ गूंजेगी। पराग जी, वहाँ बच्चा रो रहा है और आप यहाँ पे खुशियाँ मना रही है। पराग बोलता है, मैं खुश हो रहा हूँ, मैं तो जा रहा था बच्चे के पास, आपने ही मना कर दिया। ख्याति बोलती है, बात प्रार्थना और अंश चाहते हैं वो कुछ दिनों तक अपने बच्चे के साथ रहे। पराग कोठारी बोलता है, अरे इतनी जल्दी क्या जरूरत थी माँ बाप बनने की, हम तो है ना उनके लिए माँ बाप। प्रार्थना बोलती, अंश आप सो जाइए, मैं बेबी को उठा लेती हूँ। अंश बोलता, नहीं प्रार्थना, तुम थक चुकी हो, तुम सो जाओ, तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई है, मैं अपनी बेबी के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। और अंश बच्चे को उठाकर बाहर कॉलोनी में लेकर जाता। अभी बच्चे को चुप करा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे राही आ जाती है और बोलती है, प्रार्थना ने तुम्हें और बेबी को घर से बाहर क्यों निकाल दिया। अंश बोलता है, वेरी फनी, प्रार्थना ने मुझे अंश घर से बाहर नहीं निकाला, बल्कि बेबी रो रहा था इसलिए मैं इसे खिलाने के लिए आ। राही भी चुप कराने लगती है और बोलती है, क्या हुआ बेबी, बाबा ने परेशान किया इसलिए आप रो रहे हो। तभी वहाँ पे प्रेम आ जाता है और प्रेम बोलता है, क्या हुआ अंश, तुम्हें प्रार्थना ने रूम से बाहर क्यों निकाल दिया। अंश बोलता है, अरे तुम दोनों मजाक करते भी क्यूट लगते हो, अरे ये तो बेबी रो रही है, ये तो रोते रोते रेड हो रही है। राही बोलती है, रिलैक्स गाइस, मोटिबा ने बोला है कि बेबी के लिए रोना अच्छा एक्सरसाइज होता है। राही वैसे भी मैं इसके लिए जिम की मेंबरशिप ले लूंगा, इसे बोलो मत रोए। अंश बोलता है, बेबी इतना मत रो, नहीं तो तुम्हारे और टमाटर में मैं फर्क करना भूल जाऊंगा। बेबी और ज्यादा रोने लगती है। प्रेम बोलता है, अंश लाओ तुम मेरे गोदी में दे, आजा बच्चा मेरे मामा की गोदी में आजा। प्रेम बेबी को अपने गोद में ले लेता है, फिर भी बच्चा चुप नहीं होता। अब राही वहाँ पे गाना सुनाने लगती है, रोरी रोरी। राही की गाने की आवाज़ सुनकर बच्चा चुप हो जाता है और सोने लगता है, जिसे अंश देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, वाह राही, आपने तो सच में बच्चे को चुप ही करा दिया, लगता है आपको इसका एक्सपीरियंस है। मुझे भी इसका एक्सपीरियंस धीरे धीरे लगता है लग ही जाएगा। अब दूसरी तरफ आप ये देखोगे कि पंडित जी ने बताया था कि इसे आसपास कोई ऐसा है जिसने बहुत दुख सहे है, जिसने अपने ऊपर बहुत सारे रिश्ते तोड़े हैं, ऐसे आदमी के आसपास बच्चे को नहीं रखना चाहिए। मोटिबा समझ जाती है वो अनुपमा जी है जिसने इतने सारे दुख सहे और वो अपनी बच्ची को भी इस तरह दुख नहीं सहने देगी। वो अनुपमा से अपनी बेटी को ले लेती है। बाप बोलती है, वसुंधरा जी आप क्या कर रहे हैं। मोटी बाप बोलती है, अपनी राजकुमारी को अनुपमा जी से ले रही है। मोटी बाप बोलती है, आपने इस बच्चे को लिया नहीं, बल्कि आप अनुपमा पे ये इल्जाम लगा रही है कि यही इस बच्चे के लिए दुर्भाग्य का निशानी है। मोटी बाप बोलती है, हाँ मैं इसी कारण अपनी राजकुमारी को इससे ले रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि अनुपमा जी ने जितने दुख सहे हैं मेरी राजकुमारी की भी जिंदगी में इतने दुख आए। इस पर अनुपमा के आंखों से आंसू टपकने लगती है और अनुपमा वहाँ पे कुछ नहीं बोलती। दूसरे दिन होली का सेलिब्रेशन होता है, जहाँ पे सभी होली खेलने के लिए कोठारी हाउस आए हुए होते। अनुपमा भी कोठारी हाउस में आती है। राही अनुपमा से गले मिलकर बोलती है, अरे यहाँ पे तो प्रेम ही नहीं दिख रहा, मम्मी आपने प्रेम को कहीं देखा है क्या। अनुपमा बोलती, नहीं मैंने नहीं देखा। राही बोलती, मम्मी आप रुकिए, मैं प्रेम को ढूंढ कर लाती हूँ। अनुपमा बोलती है, अरे तुम रुक, मैं अपने जमाई जी को ढूंढ कर लाती हूँ। जैसे अनुपमा आती है तो देखती है यहाँ पे प्रेरणा अनुपमा प्रेम के हाथों से अपने गाल में रंग लगा रही होती है, जिसे देखकर अनुपमा को खुद की याद आने लगती है। प्रेरणा बोलती है, प्रेम पहली होली तुम ही मुझे अपने गालों पे लगा दो। अनुपमा सोचने लगती है, जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी राही के साथ नहीं होने दूंगी। अभी अनुपमा देख ही रही होती है कि राही पीछे से आ जाती है और दोनों को देख लेती है। आगे के अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक